बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बेसिक से प्रो, बेसिक से प्रो के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो कि शुरू हो चुका है, राइट। तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ये वाली जो क्लास है, आज वाली जो क्लास है, अभी मैं जो आपको क्लास कराने वाली हूं, वो है क्लास 1 या कह लीजिए डेमो क्लास 1, अंग्रेजी की पहली क्लास, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसी चीजें, बताऊंगी कुछ ऐसी चीजें जिनके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं अंग्रेजी सीखने की और अप टू प्रो लेवल तक जा सकते हैं। अब देखिए भाई, आसानी से सिखाने की जिम्मेदारी तो मैंने ले ली है ना, लेकिन सीखने की जिम्मेदारी किसको लेनी है? सीखने वाला जो हिस्सा है ना, वो आप ही को करना है। तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स की एडमिशंस शुरू हो चुकी हैं। तो हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, आज है डेमो क्लास 1, क्या पढ़ना है, किस तरीके से चीजों को सीख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। बेसिक में अगर आप हैं तो आप बेसिक से चालू करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है ना, आपको जो है मतलब आप जब कमेंट वगैरह करते हो तो आप हमेशा कहते हो कि मैम हमें ना ये करना है, बेसिक से चालू करना है, बेसिक से बिल्कुल हमें करना है। तो बेसिक से करना है, कोई टेंशन नहीं है, बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग इस कोर्स को, बेसिक से चालू करेंगे और प्रो बन जाएंगे इस कोर्स के। क्या बन जाएंगे? इस कोर्स के हम लोग बन जाएंगे प्रो। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि ये क्लास 1 है, क्लास है डेमो क्लास है ये वाली। तो मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं? आखिर कौन सी वो चीजें हैं, मतलब एग्जैक्ट चीजें जो आप एटलीस्ट शुरुआती दौर में अंग्रेजी सीखने की, जब आप शुरुआत भर कर रहे हो, शुरुआती दौर में अगर वो चीजें आप सीख जाएं तो कैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? क्या वो चीजें होनी चाहिए? वो चीजें आपके सामने हैं। सबसे पहली चीज है सेंटेंस मेकिंग, यानी कि वाक्य रचना। देखिए, वाक्य रचना अगर आपको आती हो, वाक्य रचना का मतलब क्या होता है? वाक्य की रचना कर पाना। वाक्य की रचना अगर आपको आती होगी तो इससे क्या होगा बेनिफिट? इससे ये होगा कि आप वाक्य बना पाओगे। ठीक है, क्या बना पाओगे? आप वाक्य बना पाओगे वाक्य रचना की मदद से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वाक्य संयोजक। वाक्य संयोजक यानी कि सेंटेंस कनेक्टर्स। सेंटेंस कनेक्टर्स, सेंटेंसेस को जोड़ने वाला। अब भाई हमने सबसे पहला क्या सीखा? हमने सबसे पहले सीखा कि वाक्य को आखिर बनाते कैसे हैं। ठीक है, कैसे वाक्य को बनाते हैं। अभी क्या सीखेंगे? अभी सीखेंगे वाक्य को जोड़ते कैसे हैं, कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या है सेंटेंस के? ठीक है, तो सेंटेंस को, कनेक्टर्स को पता रहेगा तो दो सेंटेंसेस को जोड़ पाएंगे। फिर है वर्ड मीनिंग, क्योंकि अल्टीमेटली मानिए या न मानिए, न मानने की तो खैर बात ही नहीं है, शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिसका इस्तेमाल वाक्य की शुरुआत करने में हो या वाक्य का अंत करने में हो या पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान हो, पूरा पैराग्राफ बोलना हो। शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग एक ऐसी चीज है जो आपके काम आती है हमेशा। फिर आता है हमारा, उसके बाद ये तीनों स्टेप्स जो है ना, ये बहुत क्रूशियल है, और ये तीनों स्टेप्स के बाद ही आपका ये वाला स्टेप आता है और ये वाला स्टेप आता है, क्योंकि ये अगर अधूरा है, ये स्टेप्स अगर अधूरे हैं तो बाकी दो स्टेप्स करके भी कुछ खास बेनिफिट आपको नहीं होगा, है ना। फिर ना लंबी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, लंबी दूरी करनी पड़ेगी। पहले के 3 स्टेप्स अगर छोड़ दिए तो बाकी दो के लिए लंबा सफर तय करना पड़ेगा, बाकी दो के माध्यम से सिर्फ करना चाहते हैं तो। उनमें से सबसे पहला है डेली लाइफ सेंटेंसेस या फिक्स सेंटेंसेस। ठीक है, मतलब जो सेंटेंसेस एज इट इज हम लोग बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर है कॉन्वर्सेशन टेक्निक्स। कॉन्वर्सेशन टेक्निक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, क्योंकि कॉन्वर्सेशन टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जिससे ये ऊपर की जो 4 चीजें हैं ना, या स्पेशली ऊपर की जो 3 चीजें हैं,
वो आपके असली मतलब रूप में आती हैं, क्योंकि आप कॉन्वर्सेशन टेक्निक सीखते हो बेसिकली डेली लाइफ में, आपके यही काम आता है, किससे कैसे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजों को हम लोग, ये पूरी कोर्स बेसिक से प्रो जो कोर्स है, इस पूरी कोर्स में ये पांचों चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये पांचों चीजों को हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं, ताकि आगे जो है आपको बस प्रैक्टिस ही करना रह जाए, बाकी काम आपका हो जाए। सबसे पहले जरूरी नियम, सबसे पहले ही नियम, जी बिल्कुल, सबसे पहले जरूरी नियम, इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले जरूरी नियम, क्योंकि नियम पता होंगे तो सफर आसान हो जाएगा। नियम कुछ आपके सामने है इस तरीके से। नियम क्या है भाई? सबसे पहले तो हमें पता है कि हम लोग वाक्य जो है वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बनाते हैं, ये हम सबको पता है ना, हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं। नियम क्या है कि अगर ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं इस साइड पे आपके, है ना, ये वाले हिस्से पे जो ये वाले शब्द दिख रहे हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या कोई भी नाम, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ये शब्द हैं। ये सब्जेक्ट के तौर पर वाक्यों में आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। तो जब ये सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हुए दिखाई देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनसे जुड़े नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे, हाँ कि ना, होंगे। तो इनसे जुड़े महत्वपूर्ण नियम क्या है? सबसे पहला नियम, अगर आप आई का इस्तेमाल, आई जो है इसका इस्तेमाल वर्तमान काल में यानी कि प्रेजेंट टेंस में किसी भी वाक्य में कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल, इसके साथ आप एम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वाक्य क्या है ना। क्योंकि देखिए अब तीनों का इस्तेमाल सेम वाक्य में नहीं होगा, अलग अलग तरह के वाक्य होंगे। सारी चीजों को जानेंगे, पूरी कोर्स ही ऐसी है ना, पूरी कोर्स देखिए 90 डेज का कोर्स है, 90 दिनों का कोर्स, 3 महीने का कोर्स है। तो पढ़ना है बहुत मन से, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना है और सब कुछ सीखना है, वो सब कुछ इसमें कवर कराऊंगी। जो भी आपके लूप होल्स छूट जाते हैं, जो भी जिन भी छोटी छोटी चीजों की वजह से आप नहीं बोल पाते हो, आप फंसते हो, ये सब कुछ कवर करेंगे हम लोग। तो आई के साथ, आई का इस्तेमाल अगर आप वर्तमान काल के किसी भी वाक्य में कर रहे हैं, तो उसके साथ आप एम, हैव बीन का यूज करेंगे। वहीं पर अगर आई का इस्तेमाल आप भूतकाल के किसी वाक्य के लिए कर रहे हो, तो उसके साथ आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे, हैड का इस्तेमाल करेंगे, हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अगर आई का इस्तेमाल आप फ्यूचर काल के लिए कर रहे हो, फ्यूचर भविष्य काल के लिए अगर आप कर रहे हो, तो उसके साथ आप विल का इस्तेमाल करेंगे, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट? यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। आई का तो हमने कवर कर लिया, बात करते हैं यू, वी और दे की। यू, वी और दे, इनका इस्तेमाल अगर आप वर्तमान के किसी वाक्य में कर रहे हैं, तो आर का इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, तीनों के साथ, ठीक है। चाहे वाक्य में यू हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, इनका इस्तेमाल अगर आप वर्तमान काल के किसी वाक्य में कर रहे हैं, तो आर भी इस्तेमाल हो जाएगा, आर भी इस्तेमाल हो जाएगा, हैव भी इस्तेमाल हो जाएगा, हैव बीन भी इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर पास्ट में कर रहे हो, भूतकाल में कर रहे हो, तो वर भी इस्तेमाल हो जाएगा, हैड भी इस्तेमाल हो जाएगा, हैड बीन भी इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर फ्यूचर में कर रहे हो, तो विल भी इस्तेमाल हो जाएगा, विल हैव भी इस्तेमाल हो जाएगा, विल हैव बीन भी इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे पास बच गए, वो है ही, शी, इट और नाम। नाम का मतलब मोना, रिया, रोहन, रोहित, राहुल, अंजलि, कोई सा भी नाम, है ना। इनका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम का इस्तेमाल अगर आप वर्तमान काल में कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इज का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैज का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैज बीन का। पास्ट में कर रहे हैं, भूतकाल में कर रहे हैं, तो वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर में कर रहे हैं तो विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, विल हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, यकीन मानिए पूरे कोर्स में आपने, क्यों मैंने क्या कहा, ये पहली क्लास है, ये डेमो 1 क्लास है, ठीक है। ये अगर पहली क्लास का काम अगर आज के आज खत्म कर लिया ना, पहले ही दिन में खत्म कर लिया ना, तो पूरी कोर्स जो है ना वो आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि यही नियम आपको पूरे कोर्स में यहां वहां जहां तहां इस्तेमाल होते हुए लगेंगे,
नजर आएंगे। और ये नहीं किया, करना तो है ही, चाहे पहले क्लास में कर लो, 20वें क्लास में कर लो, 60th क्लास में कर लो, या फिर वापस से 90th क्लास में कर लो, है ना। ये आपको इस्तेमाल आने ही है, इनको पढ़ना ही पड़ेगा, इनसे छुटकारा नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले ही क्लास में क्यों ना कर लें, इसीलिए सबसे पहला क्लास जो है मैंने इसी के ऊपर चूज किया, क्योंकि ये आपके बेसिक्स को क्लियर करता है। तो ये वाला जो मैंने आपको नियम का चार्ट बताया, इसमें आपने देखा होगा कुछ शब्द हैं, शब्दों का समूह है, और उनके साथ फिर क्या है, एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस करके जोड़े बना करके हमने इस्तेमाल किया। तो अभी पहला क्लास हम लोग मतलब इसके ऊपर ही बेस्ड हम लोग ऐसे शब्दों को सीखेंगे जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते, ठीक है। ये है हमारा स्टेप 1, जिसके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। फर्स्ट पर्सन आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ सबसे ऊपर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सुना सुना लग रहा है, राइट, सुना सुना लग रहा है। कंफ्यूजन होती है, सबको कंफ्यूजन होती है, क्लियर है, मुझे पता है सबको कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, वाक्य में कैसे इस्तेमाल होता है, सब कुछ इस कोर्स में जानने वाले हैं, तो घबराइएगा नहीं, है ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। सिंगुलर के वर्ड्स कुछ ये हैं, प्लूरल के वर्ड्स कुछ सामने आपके हैं। सिंगुलर जो है वो उसके जो शब्द हैं आपके सामने वो है मैं, जिसकी अंग्रेजी होती है आई, मुझे, जिसकी अंग्रेजी होती है मी, मेरा, मेरी, मेरे, इसकी अंग्रेजी होती है माई, मेरा, मेरी, मेरे अगर पॉजिटिव वाक्यों के लिए यूज हो रहा है तो माइन का यूज करते हैं। मैं खुद अगर आप यूज कर रहे हैं तो माई सेल्फ का यूज करेंगे। प्लूरल की बात करें, हम लोग, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं शब्द वी का अंग्रेजी में। अगर हम लोग हमें यूज कर रहे हैं तो अस का यूज करते हैं। हमारा, हमारी, हमारे, आवर्स का यूज करते हैं। हमारा, हमारी, हमारे पॉजिटिव के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो आवर्स का यूज करते हैं। हम खुद आवर सेल्व्स का यूज करते हैं। ये बात हुई फर्स्ट पर्सन की। सेकंड पर्सन की बात करते हैं, ये भी दो हिस्सों में बटा है, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर की बात अगर करें तो तुम, आप, तू, इन तीनों के लिए अंग्रेजी में हमारे पास एक ही शब्द है, वो है यू। इसका इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोग वाक्य में तुम, आप, तू का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका, आपकी, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, योर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, योर का। आप लोग, तुम सब, है ना, योर्स का यूज करते हैं जब वाक्य जो है कैसा है, पॉजिटिव वाला वाक्य है, ठीक है, योर्स। प्लूरल की बात करें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, तो तुम्हारा का यूज होगा। सारे यूजेस बताऊंगे, घबराइएगा नहीं। तुम खुद, आप खुद, योर सेल्फ का यूज करेंगे। फिर बात आती है थर्ड पर्सन की, वहां पर जब हम बात करते हैं वह, उसे, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ही का, और ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, इसको याद रखिएगा। वह, उसे अगर महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो शी का यूज करते हैं। अगर यह इस्तेमाल हो रहा है तो इट का यूज होता है। इसका, इसकी, इसके, इट्स का यूज होता है। यह खुद, इट सेल्फ का यूज होता है, और ये हो गया सिंगुलर थर्ड पर्सन का। प्लूरल की बात करें अगर तो वे लोग, वे सब, ये लोग, ठीक है। इन सब के जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं दे का, ठीक है। इन सब की जगह पर दे यूज होता है, प्लूरल है क्योंकि ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है। घबराइएगा ना बिल्कुल, अगर आपको भी कंफ्यूजन होती है थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में, तो बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि ये सब कुछ इस कोर्स में पढ़ाया है, राइट। उसे, उसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पुरुष के लिए तो हिम का इस्तेमाल करेंगे। अगर महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर का इस्तेमाल करेंगे। अगर महिला के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वाक्य जो है वो पॉजिटिव है तो हर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर उसका, उसकी, उसके इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पुरुष के लिए तो हिज का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह जाएगा तो आगे की क्लासेस में समझने में दिक्कत आएगी। उसका, उसकी, उसके फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हर वर्ड का। और यह खुद, तो वह खुद, तो हर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगेन फीमेल के लिए यूज होगा। तो आपको अगर दिख रहा होगा कि मेल की जहां तक बात है, मेल की जहां तक बात है उसके लिए हमारे पास दो वर्ड है, एक है हिम और एक है हिज, है ना। और बाकी जो फीमेल की जहां तक बात आती है तो हर, हर्स, हर सेल्फ, ठीक है। हिमसेल्फ भी आता है, वो भी इस्तेमाल होता है, सारे इस्तेमाल बताऊंगी। उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल की अगर हम बात कर लें तो उन्हें जब आप कहना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे देम का। उनका, उनकी, उनके, देयर का। उनका, उनकी, उनके अगर पॉजिटिव में यूज कर रहे हैं तो देयर्स का यूज करेंगे। वे खुद,
तो themselves का यूज करेंगे। ये थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। ये हमारा पहला जो है वो स्टेप नंबर 1 था, ठीक है। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोर्स की शुरुआत है ना, कोर्स की शुरुआत में मैं शुरुआत वाली चीजें आपको बता दे रही हूँ, जो आपको अगले क्लासेस में आप कनेक्ट कर पाओगे बेहतर तरीके से। रोजाना के लाइफ में यूज होने वाले 15 वर्ड मीनिंग मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ, जो मेरी, आपकी, हम सबकी जिंदगी में इस्तेमाल होते ही होते हैं। तो रोजाना इस्तेमाल होने वाले वर्ड मीनिंग कौन कौन से होते हैं? यही तो होते हैं, खाना, खेलना, लिखना, नहाना, धोना, हंसना, बोलना, रोना, यही सारे हैं। तो ये जो है ये वर्ब्स कहलाते हैं। और वर्ब्स आपको याद करने हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स भी याद करने हैं आपको। V1, V2, V3, V4, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है V1, हमारे पास है V2, हमारे पास है V3 और हमारे पास है V4। वर्ब के 4, ठीक है। V1, V2, V3, V4। अब V5 जो है वो V1 से ही प्रेरित होता है, इसीलिए उसके ऊपर जो मैं है वो एक अलग वाली क्लास है, ठीक है। वो किसी और क्लास में कराऊंगी उसको, मतलब इसी कोर्स में कराऊंगी आपको, बेसिक से प्रो वाले कोर्स में। अच्छा, तो V1 हमारे पास क्या है? V1 जो है वो है ईट, यानी कि खाना। फिर खाया यानी कि एट, ये V2 हो गया, राइट। खा चुका है, ईटन, V3। खा रहा है, ईटिंग, V4। फिर है खेलना, जिसकी अंग्रेजी होती है प्ले। खेला यानी कि प्लेड, ये हो गया V2। खेल चुका है, प्लेड, V3। खेल रहा है, प्लेइंग, V4, राइट। तो हमने कर लिया ईट, हमने कर लिया प्ले। अब है लिखना। लिखने का मतलब होता है राइट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में कहते हैं राइट। लिखा यानी कि रोट। लिख चुका है, रिटन। लिख रहा है, राइटिंग। स्टडी, स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। पढ़ाई किया, स्टडीड। पढ़ाई कर चुका है, स्टडीड। पढ़ाई कर रहा है, स्टडिंग। लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना। हंसा, लाफ्ड। हंस चुका है, लाफ्ड। लाफिंग, हंस रहा है। फिर है रोना, यानी कि क्राई। रोया, क्राइड। रो चुका है, क्राइड। रो रहा है, क्राइंग। अभी भी रो रहा है ना, रो रहा है, क्राइंग। देखना, सी। देखा, सॉ। देख चुका है, सीन। देख रहा है, सीइंग। मेरे साथ साथ बोलते चलिए, आपको याद होता जाएगा, बिकॉज ये आपको याद करना ही है। से यानी कि कहना। सेड, कहा। कह चुका है, सेड। कह रहा है, सेइंग। अगला, गाना। गाना की अंग्रेजी होती है सिंग। गाया, सैंग। गा चुका है, संग। गा रहा है, सिंगिंग। घूमना या टहलना, वॉक। घूमा या टहला, वॉक्ड। घूम चुका है, वॉक्ड। घूम रहा है, वॉकिंग। खरीदना यानी कि बाय। खरीदा, बॉट। उच्चारण ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये उच्चारण जो है ना, ये मतलब कंफ्यूज करता है कई बार। तो ये जो उच्चारण है, इसका उच्चारण है बॉट, ठीक है। क्या उच्चारण है? बॉट। खरीद चुका है, बॉट। खरीद रहा है, बाइंग। लाना, ब्रिंग। लाना यानी कि ब्रिंग। लाया, ब्रॉट। बोला ना, उच्चारण जो है वो कंफ्यूजन होता है। बॉट और ब्रॉट, ठीक है। ब्रॉट ये उच्चारण है, ब्रॉट, ठीक है। लाया, ब्रॉट। ला चुका है, ब्रॉट। ला रहा है, ब्रिंगिंग। फिर हमारे पास है काम करना। भाई काम करना कैसे छूटा, है ना। काम करना यानी कि वर्क। काम किया, वर्कड। काम कर चुका है, वर्कड। काम कर रहा है, वर्किंग। दौड़ना यानी कि रन। दौड़ा, रैन। दौड़ चुका है, रन। दौड़ रहा है, रनिंग। हेल्प, मदद करना, किसी की मदद करना, हेल्प। मदद किया, हेल्प्ड। मदद कर चुका है, हेल्प्ड। मदद कर रहा है, हेल्पिंग, राइट। तो ये शब्द हमें याद करने हैं। और अब फॉर्मूला बताऊंगी डेली लाइफ सेंटेंसेस को बनाने का। ऑब्वियस सी बात है, कोर्स में
डेली लाइफ सेंटेंसेस जो है उनको बताने का फॉर्मूला तो है ही, साथ में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप, क्योंकि देखिए हम लोग अपने लाइफ में ना बहुत तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं और उन सबको बनाने का लगभग ऑन एंड ऑफ फॉर्मूलाज हैं। तो वो फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, तभी जाकर के आप वाक्य बना पाओगे। क्योंकि मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस मेकिंग, वाक्य बनाना, राइट? क्योंकि वही आपका मदद करता है किसमें, अंग्रेजी बोल पाने में। चलिए जानते हैं क्या है सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो आज जो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे वो है VOW फॉर्मूला। VOW, ये वाला फॉर्मूला आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पर V जो है, V स्टैंड्स फॉर वर्ब, राइट? V किसके लिए है, ये V जो है ये वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अच्छा, और OW अलग अलग नहीं, OW एक ही साथ रिप्रेजेंट करता है अदर वर्ड्स को। OW किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OW रिप्रेजेंट कर रहा है अदर वर्ड्स को, यानी कि मैंने आपके लिए लिख रखा है यहाँ पर ये वर्ब और ये अदर वर्ड्स, ठीक है? वर्ब यानी कि क्रिया जो अभी कराया आपको, और अदर वर्ड्स मतलब वाक्य में जो भी दूसरे वर्ड्स प्रेजेंट होंगे उनकी बात हो रही है, उसको अदर वर्ड्स के जैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है? अच्छा, चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। एक उदाहरण की मदद से समझेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला काम करता है। सबसे पहला वाक्य, मेरी मदद करो। सबसे पहले सुनिएगा कि इस फॉर्मूला को आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है अपने वाक्य में। वाक्य हमने देख लिया, मेरी मदद करो, ठीक है? पहला वाक्य हमारे पास क्या है कि मेरी मदद करो, ठीक है? इस वाक्य में आपको सबसे पहले ढूंढना है वर्ब। क्या ढूंढना है, वी को ढूंढना है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग VOW ये वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग VOW, जिसमें से क्या है हमारे पास, V क्या है हमारे पास, वर्ब है। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, वर्ब को ढूंढिए वाक्य में, और उसके बाद हम लोग अदर वर्ड को ढूंढेंगे। अदर वर्ड को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी क्या उसके बाद, नहीं, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर वर्ब मिल जाएगा तो अदर वर्ड्स भी आपको मिल जाएगा। चलिए वर्ब को ढूंढिए, चलिए इस वाक्य में वर्ब को ढूंढिए। मदद करो, मदद करना, अभी में हमने क्या पढ़ा, वर्ब में पढ़ा हमने कि मदद करना की अंग्रेजी क्या होती है, हेल्प, है ना? हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मदद करना, मदद करना, हमने मदद करना, इसकी अंग्रेजी हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ी इसकी अंग्रेजी हेल्प, पढ़ी ना? इसकी अंग्रेजी हमने क्या पढ़ी, इसकी अंग्रेजी हमने पढ़ी हेल्प। हेल्प लिख दिया, तो वर्ब की अंग्रेजी कन्वर्ट कर दी हमने, वर्ब की अंग्रेजी कन्वर्ट कर दी। अब मैं एक बात बताऊं आपको कि वर्ब जब आपको इस वाक्य में मिल गया, उसके अलावा उस वाक्य में जो भी बचा हुआ है, जो भी बचा है वो क्या है, वो आपका अदर वर्ड्स है। वो क्या है, वो अदर वर्ड्स है। तो यहाँ पर अदर वर्ड्स में क्या है, वो है मेरी, ठीक है? और मेरी की अंग्रेजी क्या होती है, मी। तो ये वाक्य क्या बना, हेल्प मी, मेरी मदद करो। इसको हमने क्या किया, वर्ब, क्यों हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, हम लोग VOW पढ़ रहे हैं ना, तो वर्ब पहले रहेगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। पहले नंबर पे वर्ब रहेगा, है ना? पहले नंबर पे क्या रहेगा, पहले नंबर पे वर्ब रहेगा, दूसरे नंबर पे उसके पीछे कौन रहेगा, अदर वर्ड्स रहेगा। तो हमने पहले क्या कर दिया, वर्ब को पहले नंबर पे कर दिया, पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पर अदर वर्ड्स को कर दिया। तो ये बन गया हेल्प मी, क्या बन गया, हेल्प मी। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए, ठीक है? रोटी सेक दो, रोटी सेक दो, ठीक है? कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं VOW का फॉर्मूला। सबसे पहले हमें V को फाइंड करना है, ठीक है? V क्या है बताइए, इस वाक्य में V क्या है, V है इस वाक्य में सेक दो, सेक दो, V है इस वाक्य में सेक दो। तो सेकना, है ना, सेकना, सेकना, सेकना की अंग्रेजी क्या होती है, सेकना की अंग्रेजी होती है बेक, ठीक है? सेकना की अंग्रेजी होती है बेक, राइट? तो बेक दी चपाती, रोटी की अंग्रेजी क्या होती है भाई, रोटी की अंग्रेजी तो आसान है, रोटी की अंग्रेजी होती है चपाती, है ना? बेक दी चपाती, रोटी सेक दो,
ये पूरा वर्ब का प्रोसेस का काम कर रहा है, ठीक है। तो रोटी सेक दो, बेक दी चपाती। नेक्स्ट, सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ। अब ढूंढिए इसमें कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं VOW फॉर्मूला, जिसमें हम लोग को सबसे पहले क्या ढूंढना है, हमें सबसे पहले ढूंढना है वर्ब। ढूंढिए, वर्ब है ले आना। क्या वर्ब है? ले आना। ले आना की अंग्रेजी हमने अभी पढ़ी ब्रिंग। क्या पढ़ी? ले आना की अंग्रेजी ब्रिंग। तो वर्ब को आगे ले आए, ये क्या बना? ये हमारा वर्ब बना, ये वर्ब है ना, ले आना यानी कि ब्रिंग। और क्या ले आने की बात हो रही है? सब्जी, जिसकी अंग्रेजी होती है क्या? वेजिटेबल्स। ब्रिंग दी वेजिटेबल्स। बर्तन धो लो, अगला क्या है हमारे पास? बर्तन धो लो। अब ढूंढिए इसमें, वाव फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, वर्ब ढूंढना है सबसे पहले, उसके बाद अदर वर्ड्स अपने आप मिल जाएगा। तो वर्ब ढूंढिए, सबसे पहले तो वर्ब ढूंढिए। वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है इसमें धोना, ठीक है। क्या है? वर्ब है इसमें धोना, राइट। तो धोइए, वर्ब मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स को समझिए, ठीक है। क्या है इसमें? धोना। धोना यानी कि वॉश। धोना की अंग्रेजी कराया ना अभी, धोना की अंग्रेजी यानी कि वॉश। तो क्या धोने की बात हो रही है? बर्तन धोने की बात हो रही है, ठीक है। धो डालिए बस आज बर्तन, अपने कॉन्सेप्ट्स को धो डालिए, जो पुराने कॉन्सेप्ट्स है उसको धो डालिए। वॉश द डिशेस फिलहाल वाक्य में, तो बर्तन धोने की बात हो रही है, तो वॉश द डिशेस। इसे साफ कर दो, साफ करना यानी कि क्लीन। वर्ब क्या है हमारा? क्लीन, है ना। साफ करना, क्लीन। किसे? इसे, क्लीन इट। साफ कर दो इसे, क्लीन इट। आ रही है बात समझ में? VOW टेक्निक से पढ़ रहे हैं हम लोग, वाक्य बना रहे हैं। पंखा चला दो, अगला वाक्य है पंखा चला दो, ठीक है। तो जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करोगे, ठीक है, तो वहां पर चला दो के लिए आप हमेशा स्विच ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? स्विच ऑन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स आप कुछ भी चलाते हो तो आप स्विच को ऑन या ऑफ करते हो, ठीक है। तो स्विच ऑन का आप यूज करोगे। तो चला दो क्या? पंखा। स्विच ऑन दी फैन, राइट। नेक्स्ट, घर पर रहो। घर पर रहो, तो रहना ये हमारा वर्ब है। कौन सी टेक्निक पढ़ रहे हैं भाई हम लोग पढ़ रहे हैं VOW की टेक्निक। वर्ब क्या है इस वाक्य में? वर्ब है रहना। रहना की अंग्रेजी क्या होती है? स्टे। क्या होती है? स्टे। कहां पर? घर पर, है ना। तो स्टे एट होम, घर पर रहो, स्टे एट होम। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 ऐसे इंपॉर्टेंट वाक्य और उनके स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर बहुत सारे वाक्यों का बेस है। जो मतलब क्या है? ये 6 स्ट्रक्चर है। कहने को तो ये 6 स्ट्रक्चर हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बाकी वाक्यों का जो बेस है वो इनके ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। जिसके ऊपर बहुत सारे मतलब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना। स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हम अपनी लाइफ में बहुत तरह के वाक्य बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाकी वाक्यों का बेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट वाले वाक्य की। नाम से पता चल रहा है सिंपल है, बहुत ही ज्यादा मतलब नहीं। सिंपल प्रेजेंट वाक्य है ये, मतलब ये टेंस का हिस्सा है ना। सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है ये। वाक्य कुछ ऐसा है, मैं खाता हूं। मैं खाता हूं, ये वाक्य बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल सा वाक्य है। इसको अंग्रेजी में अगर आपको ट्रांसलेट करना हो तो आपको ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। ये वाला स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा एक सब्जेक्ट, आपको दिखेगा वर्ब, ठीक है, का पहला रूप। वर्ब फर्स्ट लिखा हुआ है ना। वर्ब फर्स्ट लिखा हुआ है मतलब ये वर्ब के पहले रूप की बात हो रही है, ये वाली वर्ब का पहला रूप। और OW क्या होता है? OW अभी बताया ना, अदर वर्ड, है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होएगा।
इस वाक्य को ट्रांसलेट करते वक्त। समझिए अब कैसे ट्रांसलेट हो रहा है, बिकॉज दिस इज नाउ वेरी सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं जो है इस वाक्य में है सब्जेक्ट। ठीक है, मैं क्या है, सब्जेक्ट। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो गई, आई। हो गया क्लियर। फिर खाता हूं, खाता हूं, इसमें वर्ब का पहला रूप लगेगा, ये तो पहले ही बता दिया। और खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। ये वाक्य बन गया आई ईट। क्या बन गया, आई ईट। सिंपल पास्ट अगर आप वाक्य की बात कर रहे हैं तो मैंने खाया, इसके लिए अगेन दूसरा स्ट्रक्चर है। वो सिंपल प्रेजेंट वाला था, उसका स्ट्रक्चर अलग था। मैंने खाया, इसका स्ट्रक्चर अलग है। क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, इसमें लग जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वाक्य में अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो। अच्छा, इस वाले वाक्य में आप देखेंगे अदर वर्ड्स नहीं है इस वाक्य में। ठीक है, अगर यहां पर रहता कि मैं आम खाता हूं तो अदर वर्ड्स में क्या आ जाता, अदर वर्ड्स में आ जाता आम। ठीक है, सारी चीजें जो है वो कोर्स में डिस्कस की है मैंने। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स रहता तो, पर इस वाक्य में अदर वर्ड्स है क्या, नहीं, तो हमारे आम की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अदर वर्ड्स इस वाक्य में नहीं है, स्ट्रक्चर है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि अदर वर्ड्स अगर है वाक्य में तो यूज करिएगा। जैसे इस वाक्य में मैंने खाया, मैंने खाया, है ना, तो यहां पर मैंने जो है वो है सब्जेक्ट, और मैंने की अंग्रेजी आई, तो आई सब्जेक्ट हो गया यहां पर, खत्म। अब खाने की बात हो रही है, खाया, ये वर्ब सेकंड यूज होगा, तो ईट का सेकंड फॉर्म देखिए, V1 क्या है, ईट, है ना, V2 क्या है, एट, तो ये सेकंड फॉर्म यूज होगा, एट, आई एट, आई एट। OW यानी कि अदर वर्ड्स इस वाक्य में भी नहीं है। अगर रहता कि मैंने आम खाया तो फिर ये यहां पर अदर वर्ड्स का काम कर रहा होता, राइट। नेक्स्ट, मैं खाऊंगा, ये सिंपल फ्यूचर की वाक्य है, मैं खाऊंगा, तो यहां पर भी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। यहां पर एक नए शब्द की एंट्री आपको दिख रही होगी जो कि है विल, और जब भी आप सिंपल फ्यूचर के वाक्य की बात करेंगे ये जो शब्द है वो आपको दिखेगा। उसके साथ वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि वर्ब V1 यानी वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए वाक्य, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं क्या है, सब्जेक्ट, इसकी अंग्रेजी आई। ठीक है, विल जो है वो एज इट इज अपनी जगह पर कायम रहेगा, इसको हटाने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, विल अपनी जगह पर आ गया। वर्ब का पहला रूप, खाने की बात हो रही है, वर्ब का पहला रूप क्या है, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने क्या पढ़ा, वर्ब 1 ईट होता है, तो ईट लग गया यहां पर, आई विल ईट, क्या बन गया, आई विल ईट, है ना। अब अगर यहां पर होता मैं आम खाऊंगा तो अदर वर्ड्स की जगह पर आम आ जाता, मैंगो, है ना। अच्छा, अगला नेक्स्ट, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये वाला वाक्य, ये वाक्य सबसे पहले तो पहचान लीजिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। किसका वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। वाक्य है मैं खा रहा हूं, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर में आपके आएगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तीन एम, इज, आर, इन तीनों में से कोई एक आएगा ही। देखिए यहाँ पे ऑब्लिक लगाया हुआ है, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा। ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, इनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है, कि सब्जेक्ट क्या रहेगा कि एम आ जाए, सब्जेक्ट क्या रहेगा कि इज आ जाए, सब्जेक्ट क्या रहेगा कि आर आ जाए। सब कुछ पढ़ाऊंगी, बिल्कुल भी वरी होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ाऊंगी। ठीक है, अच्छा यहां पर बात हो गई। अब है कि यहां पर यूज होगा वर्ब के चौथे रूप का, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब भी आपको दिखेगा वो आपको ING के साथ दिखेगा, है ना। जैसे ईट है तो ईटिंग, प्ले है तो प्लेइंग, गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, है ना। और अदर वर्ड्स भाई साहब तो अपनी जगह पर है ही।
ये वाक्य देखिए कैसे बनेगा। मैं खा रहा हूं, मैं क्या है, मैं सब्जेक्ट है और इसकी अंग्रेजी आई होती है, आई आ गया अपनी जगह पर, ठीक है, आई आ गया अपनी जगह पर। अच्छा, आई है तो एम ही लगेगा, बताऊंगी कैसे है वो बताऊंगी। आई है तो एम लगेगा, ये जान लीजिए। सबसे पहला चार्ट क्लास की शुरुआत में आज जो सबसे पहला चार्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया कि आई का इस्तेमाल अगर आप किसी प्रेजेंट के वाक्य में कर रहे हो, प्रेजेंट के वाक्य में कर रहे हो, तो या तो एम यूज होगा, या तो ये यूज होगा, या तो वो यूज होगा, बताया ये वाला है ना, या तो हैव होगा या तो हैव बीन होगा, ठीक है। तो आई के साथ प्रेजेंट का वाक्य है तो एम का यूज कर लिया हमने। इसीलिए पहले वाले स्लाइड मतलब पहले वाले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने रूल्स ही बता दिए आपको, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके वही काम आएंगे आपके, ठीक है। तो आई एम और ईट जो है, ईट का V4 बनाने के लिए ईटिंग, ठीक है, ये क्या हो गया, ईट का V4 हो गया ये, राइट। और अदर वर्ड्स अगर रहता तो लगाते, नहीं है तो फिर नहीं लगाएंगे। तो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है ये, पहचान लीजिए। मैं खा रहा था, स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होगा, एक तो ये सब्जेक्ट, उसके बाद या तो वॉज या तो वर, दोनों में से कोई एक होगा ही होगा। सब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वॉज लगेगा या वर लगेगा, सब बताऊंगी, डोंट वरी, है ना। V4 यहां पर भी कॉमन है, V4 रहेगा और अदर वर्ड्स अगर रहा तो रहेगा, ठीक है। अच्छा, मैं खा रहा था, चलिए ट्रांसलेट करते हैं वाक्य को। मैं क्या है, सब्जेक्ट है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है, तो मैं की अंग्रेजी आई हो गई। आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। पास्ट में जब बात करें आई की तो वॉज लगता है, और V4 ईट का क्या होता है, ईटिंग ही होता है ना। तो मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, OW यहां पर भी नहीं है। मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैं खा रहा हूंगा, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद यहां पर नए शब्द की एंट्री विल बी, विल भी रहेगा, कॉमन है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो विल भी रहेगा, विल भी रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो। V4 यहां पर भी आ जाएगा, और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुआ तो। मैं जो है सब्जेक्ट है, मैं खा रहा हूंगा, ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट है, इसकी अंग्रेजी आई, विल भी तो रहेगा ही भाई, उसको तो हिला नहीं सकते अपनी जगह से, है ना, उसको नहीं हिला सकते अपनी जगह से, तो विल भी रहेगा ही। V4 ईट का, ईटिंग, तो आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, अदर वर्ड्स नहीं है। थी आज की क्लास, क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि ऐप में बेसिकली आपको काम कैसे करना है ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली, जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स, 3999 का कोर्स है, लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में, यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना, अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा, और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्चिंग ऑफर है, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग
की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है। ये 2999 है जो है। ऐसे मैं बता दूं, जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है। 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है। आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, मात्र कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए। 2 महीने की कोर्स है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो। मतलब ऐसे लोग जिनको एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा, जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए है। तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी। इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी की अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स, एसएससी इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999 मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है। अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर। आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से, जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी।
अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे, आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे, जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस। इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। किसको? पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स जैसी दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में, उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबुलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहाँ से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, राइट। तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है, तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।